कभी सोचा है कि एक अणु को बनते हुए देखना कैसा होगा? या फिर प्रकाश संश्लेषण का वो सबसे पहला पल? ये चीजें इतनी तेजी से होती हैं कि एक रहस्य जैसी लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम समय को ही धीमा कर सकें? चलिए आज यही समझते हैं कि विज्ञान अल्ट्रा फास्ट लेजर्स का इस्तेमाल करके ये कमाल कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी ऐसी चीज की तस्वीर कैसे ली जाए जो पलक झपकने से भी खरबों गुना तेज हो। इसके लिए तो एक ऐसे कैमरे की जरूरत पड़ेगी जिसका फ्लैश और शटर स्पीड हम सोच भी नहीं सकते। हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वो है फेम्टोसेकंड्स की दुनिया। ये 1 सेकंड का 1 क्वाड्रिलियनवा हिस्सा होता है, मतलब 1 के आगे 15 जीरो। ये समय का इतना छोटा सा टुकड़ा है कि इससे समझना लगभग नामुमकिन है। चलिए इसे एक अंदाजे से समझते हैं। एक फेम्टोसेकंड 1 सेकंड का उतना ही छोटा हिस्सा है जितना 1 सेकंड लगभग 3 करोड़ 20 लाख सालों का है। जी हाँ, यही वो टाइम स्केल है जहां एटम्स एक दूसरे से बात करते हैं और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, और साइंटिस्ट ठीक इसी दुनिया के अंदर झांकना चाहते हैं। तो इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब छिपा है लेजर में। लेकिन रुकिए, ये कोई आम लेजर नहीं है। हमें लाइट की एक बहुत ही छोटी और बहुत ही तेज पल्स बनाने की जरूरत है। इस प्रोसेस को कहते हैं मोड लॉकिंग। इसे ऐसे समझिए, एक बड़े से स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हैं और सब अलग अलग समय पर तालियां बजा रहे हैं। नतीजा बस एक लगातार आने वाला शोर। लेकिन अगर वो सब के सब एक ही पल में एक साथ ताली बजाएं तो क्या होगा? एक जोरदार, छोटा और बहुत ही शार्प साउंड। बस मोड लॉकिंग भी लेजर के अंदर लाइट की तरंगों के साथ बिल्कुल यही करती है, जिससे एक अल्ट्रा शॉर्ट पल्स बनती है। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत छोटी पल्स तो है, पर एक दिक्कत है। ये बहुत ही कमजोर है। अगर इसे सीधा एम्प्लीफाई करने की कोशिश की तो इसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि ये अपने ही इक्विपमेंट को उड़ा देगी। तो सवाल ये है कि इस चिंगारी को आसमानी बिजली में कैसे बदला जाए, वो भी बिना सब कुछ तबाह किए। और इसका जवाब है एक कमाल की तकनीक में, जिसे कहते हैं चर्प्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन या CPA। सब कुछ शुरू होता है एक ऑसिलेटर से। ये समझ लीजिए हमारी वो नन्ही सी चिंगारी पैदा करता है एक फेम्टोसेकंड पल्स, जिसमें एनर्जी ना के बराबर होती है। अब आता है अगला कदम। इस पल्स को एक स्ट्रेचर से गुजारा जाता है। ये क्या करता है? ये इस पल्स को पकड़कर एक अकॉर्डियन की तरह खींच देता है, उसे हजारों गुना लंबा बना देता है। और ऐसा करने से होता ये है कि इसकी जो पीक पावर है वो एकदम से नीचे आ जाती है। अब इसे एम्प्लीफाई करना सेफ है। तो अब जब हमारी पल्स सेफली खिंच चुकी है, इसे भेजा जाता है एम्प्लीफायर के अंदर, और यहाँ इसे एनर्जी से लबालब भर दिया जाता है। इसकी ताकत पता है कितनी? 10 लाख गुना या उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और अब आता है फाइनल स्टेप। इस सुपर एनर्जेटिक फैली हुई पल्स को एक कंप्रेसर से पास किया जाता है। ये स्ट्रेचर का ठीक उल्टा काम करता है। ये उस सारी की सारी एनर्जी को पकड़कर वापस उसी 1 फेम्टोसेकंड के अंदर निचोड़ देता है, और नतीजा हमारे पास होती है एक अविश्वसनीय रूप से छोटी और बेहद शक्तिशाली लेजर पल्स। देखिए, ये प्रोसेस सिर्फ कोई क्लेवर ट्रिक नहीं है, ये रेवोल्यूशनरी है। असल में CPA तकनीक इतनी ज्यादा जरूरी थी कि इसे बनाने वालों जेरार्ड मार्रो और डोना स्ट्रिकलैंड को 2018 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विज्ञान के लिए कितनी बड़ी बात थी। तो ठीक है, अब हमारे पास दुनिया की सबसे तेज फ्लैशलाइट है, पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल उन अल्ट्रा फास्ट चीजों को देखने के लिए कैसे किया जाए। इसका तरीका कहलाता है पंप प्रोब तकनीक। इसमें हमारी जो पावरफुल लेजर पल्स है उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम मॉलिक्यूल्स के लिए एक तरह की स्ट्रोब फोटोग्राफी कर रहे हैं। एक बीम बन जाती है हमारा फ्लैश और दूसरी बन जाती है शटर। अब इन दोनों पल्स का काम बिल्कुल अलग अलग है। जो पंप पल्स है वो होती है मजबूत, वो सैंपल से जाकर टकराती है और बैंग, केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस को शुरू कर देती है। ये है हमारा फ्लैश। फिर बिल्कुल एक नैनोसेकंड की देरी से आती है बहुत ही कमजोर प्रोब पल्स। इसका काम एक्शन करना नहीं है, इसका काम है बस ये देखना कि पंप पल्स के आने के बाद सैंपल में क्या बदला है। ये है हमारे कैमरा का शटर। लेकिन एक मिनट, जब हम कह रहे हैं कि प्रोब पल्स देखती है तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई फोटो खींचती है?
नहीं, ये जो फोटो लेती है वो वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। तो फिर ये असल में नापती क्या है? देखिए, आउटपुट में कोई तस्वीर नहीं मिलती, मिलता है एक ग्राफ। ये ग्राफ दिखाता है कि पंप पल्स के टकराने के बाद हमारा सैंपल टाइम के साथ साथ लाइट को कैसे अब्जॉर्ब कर रहा है। इस डेटा से साइंटिस्ट्स रिलैक्सेशन टाइम जैसी बहुत ज़रूरी चीज़ें पता लगाते हैं। मतलब कोई चीज़ एक्साइट होने के बाद कितनी जल्दी वापस नॉर्मल होती है। ये असल में उस चीज़ के बर्ताव का एक पूरा नक्शा है। ये सब सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना, लैब के अंदर की बातें। पर इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या लेना देना है? ये साइंस असल दुनिया में हमारे किस काम का है? तो बात यह है कि इन अल्ट्राफास्ट प्रोसेसेस को समझना सिर्फ साइंटिस्ट की जिज्ञासा के लिए नहीं है, इसका असर हर जगह है। बेहतर सोलर सेल बनाने में, जो सूरज की रोशनी को ज़्यादा अच्छे से पकड़ सके, और तेज़ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, मेडिकल फील्ड में एकदम सटीक सर्जरी करने में, और तो और अगली पीढ़ी के टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाने में। ये नॉलेज ही नई टेक्नोलॉजी का दरवाज़ा खोलती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब हमारे पास किसी भी चीज़ के बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर उसके बर्ताव को देखने और समझने की ताकत आ जाती है, तो फिर संभावनाएं क्या है? सोचिए, कौन से नए मटेरियल्स, कौन सी जीवन बचाने वाली दवाइयाँ और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका हम आज अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हमारी खोज का इंतज़ार कर रही हैं, बस एक फेमटोसेकंड दूर।